ये घटना को समझने के लिए हमें दुनिया के उस हिस्से में चलना होगा जहां इस वक्त तनाव अपने चरम पर है, मतलब मिडिल ईस्ट। वहां जो कुछ भी हो रहा है ना, उसकी लहरें हम तक पहुंच रही हैं। तो ये जो पूरी ग्लोबल शतरंज की बिसात बिछी है, उसके मेन खिलाड़ी ये हैं। एक तरफ है अमेरिका, जो बड़े पैमाने पर मिसाइलें दाग रहा है। दूसरी तरफ ईरान है, जो सीधे अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना रहा है और साथ ही यमन के हूती विद्रोहियों जैसे ग्रुप्स को भी सपोर्ट कर रहा है। बीच में है इजराइल, जो कई कई मोर्चों पर हमलों का सामना कर रहा है। और इन सब के बीच रूस ने एक ऐसा दाव खेला है जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 850। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये अमेरिका की तरफ से दागी गई टॉमोहॉक मिसाइलों की संख्या है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये लड़ाई कितनी गंभीर और कितने बड़े स्केल पर चल रही है। और ये कोई मामूली मिसाइलें नहीं है। एक एक मिसाइल की कीमत है 34 करोड़ रुपए और उसे बनाने में लगते हैं करीब 2 साल। सोचकर देखिए, 850 मिसाइलों का मतलब क्या हुआ? अरबों रुपए और हजारों साल की मेहनत कुछ ही हफ्तों में धुआं हो गई। इससे पता चलता है कि दांव पर क्या लगा है। और देखिए, ये संघर्ष कितनी तेजी से फैल रहा है। पहले हफ्ते में ईरान इजराइल का मामला गरमाया, अगले ही हफ्ते यमन से हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर मिसाइलें दागनी शुरू कर दी। तीसरे हफ्ते तक तो ईरान ने सीधे यूएई में अमेरिकी ठिकानों पर हमला कर दिया। और अब तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब जैसे बड़े देश भी पाकिस्तान में मीटिंग की प्लानिंग कर रहे हैं। मतलब मामला हर गुजरते दिन के साथ और भी ज्यादा उलझता जा रहा है। सवाल ये है कि सरकार क्या कर रही है। देखिए, एक मल्टी लेवल स्ट्रैटेजी पर काम हो रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी खुद सऊदी अरब जैसे देशों से बात कर रहे हैं ताकि एनर्जी सप्लाई बनी रहे। दूसरी तरफ हमारी नेवी, इंडियन नेवी, हॉर्मुज़ जैसे ज़रूरी समुद्री रास्तों पर हमारे जहाज़ों को प्रोटेक्ट कर रही है। सरकार लोगों को भरोसा भी दिला रही है कि 60 दिन का फ्यूल स्टॉक हमारे पास है और लॉकडाउन जैसी अफवाहों पर ध्यान ना दें। और साथ ही हमारी सेना भी अपनी तैयारी पुख्ता कर रही है। लेकिन एक बात और है, जब ये इतना बड़ा ग्लोबल ड्रामा चल रहा है, ये याद रखना भी जरूरी है कि हमारे अपने देश में भी जिंदगी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही है, अपनी अलग अलग चुनौतियों के साथ। और इसी बीच देखिए कितनी दिलचस्प बात हुई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ही मुद्दे पर, लिव इन रिलेशनशिप पर, 2 बिल्कुल अलग अलग फैसले दिए। एक फैसला कहता है कि शादीशुदा होते हुए भी लिव इन में रहना कोई जुर्म नहीं है। वहीं दूसरा फैसला कहता है कि बिना तलाक के ऐसा करना मुमकिन ही नहीं है। ये दिखाता है कि हमारे समाज में कानूनी और सामाजिक बहसें कितनी जटिल हैं। तो देखिए, एक तरफ दुनिया में जंग का संकट है और दूसरी तरफ हमारे यहाँ मौसम की मार। 13 राज्यों में भारी बारिश और तूफान की चेतावनी जारी की गई है। यह हमें याद दिलाता है कि चुनौतियां कभी एक अकेली नहीं आती, वो कई मोर्चों पर एक साथ आती हैं। तो ये सारी बातें आपस में जुड़ती कैसे? देखिए, ये एक चेन रिएक्शन की तरह है। एक ग्लोबल लड़ाई शुरू होती है, उसका असर इकोनॉमी पर पड़ता है और जब इकोनॉमी पर असर पड़ता है तो देश के अंदर घबराहट फैलती है। बिल्कुल वैसी ही जैसी हमने पेट्रोल टैंकरों की लूट की तस्वीरों में देखी। ये एक सीधी लाइन है जो दुनिया के एक कोने से शुरू होकर हमारे हाईवे तक पहुंचती है। और इस मुश्किल हालात पर प्रधानमंत्री का संदेश भी बिल्कुल साफ है। उनका कहना है कि ये युद्ध का संकट है और इससे पूरे देश को एकजुट होकर लड़ना होगा। ये बात अपने आप में दिखाती है कि इस चुनौती को कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है। और आखिर में हम बस एक सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। आज की घटनाओं ने ये तो साफ कर दिया है कि हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां एक कोने में लगी आग का धुआं दूसरे कोने तक पहुंच ही जाता है। तो सवाल ये है कि इस जुड़ी हुई दुनिया में क्या कोई भी देश हजारों मील दूर हो रहे संकट से वाकई में सुरक्षित है? इस पर सोचिएगा जरूर।